एवरीवन, वेलकम टू वर्डप्रेस मास्टर क्लास। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यूज़र टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। वर्डप्रेस जो देता है आपको, आपने ऊपर के तो सारे अभी तक की क्लास में पढ़ लिए होंगे, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूज़र्स टूल्स एंड सेटिंग की। तो पहले हम यूज़र्स पे आते हैं। तो यूज़र्स पे आने के बाद आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, फिलहाल ऑल यूज़र्स, एड न्यू एंड प्रोफाइल। तो ये बेसिकली उन यूज़र्स की बात हो रही है जो आपकी वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं। लाइक अभी हम पे सिर्फ एक ही वो है यूज़र है जो कि यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हम इनकी आईडी मतलब इस आईडी से ही इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक कि किसी को नया रोल दे सकते हैं, लाइक ये वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर ये वेबसाइट से कुछ डिलीट करना चाहते हैं। तो जो इनका रोल है ये सब कुछ कर सकता है, मतलब ये सुप्रीम रोल है इनका। ठीक है। एंड इसके अंदर हम यहाँ से अपने और मतलब कि हमें जैसे किसी को कुछ काम करने के लिए रोल देना है कुछ, हम यहाँ से यूज़र को पहले ऐड कर सकते हैं आराम से। हम यूज़र को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका यूज़र नेम डाल सकते हैं, यहाँ पे उनका ईमेल डलेगा या फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे वेबसाइट डलेगी जो भी आपका यूआरएल है, और यहाँ पे एक इनका पासवर्ड जनरेट होगा। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बता भी देगा कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है और कितना वीक पासवर्ड है। तो आपको इसके हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। एंड वहाँ पे आप इसको यहाँ पे इनका एक रोल भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उनका एज अ कस्टमर रखना है, सब्सक्राइबर रखना है, ऑथर रखना है, एडिटर रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर रखना है, शॉप मैनेजर रखना है। तो जैसे भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसको करने के बाद यहाँ पे ऐड अ न्यू यूज़र कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ऐड अ न्यू यूज़र करेंगे तो जो ऑल यूज़र्स है वो यहाँ पे आके आपको शो करने लग जाएगा। और यहाँ पे आके जो ये थर्ड ऑप्शन है प्रोफाइल का, इसके अंदर आप अपने आप जो आपकी जो प्रोफाइल है उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी आपको एडिट करना हो, लाइक आपको अपना निक नेम चेंज करना है, डिस्प्ले नेम चेंज करना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है। एंड वेबसाइट यूआरएल ये है, आपकी ईमेल ये है, आपको प्रोफाइल पिक लगानी है, आपने बायो लिखना है, और आपको एक नया पासवर्ड चाहिए। जो भी आपकी इसमें रिक्वायरमेंट हो आप एक बार इसको ऊपर से लिख के नीचे तक पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। उसके बाद ये सारे वो है, कस्टमर बिलिंग एड्रेस है, ये कस्टमर शिपिंग एड्रेस है। तो ये सारा पढ़ने के बाद आपको एक बार पूरा पता लग जाएगा। और वन थिंग मैं हमेशा आपको बता दें कि अपडेट पे आपको ज़रूर क्लिक करना है, कि वरना आपने अपडेट प्रोफाइल या भी कहीं पे भी अपडेट या पब्लिश पे क्लिक नहीं किया तो वो चीज़ लाइव नहीं हो पाएंगी, वो यहीं पे रह जाएगी, और वो आपको दोबारा स्क्रैच से दोबारा करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको हर चेंजेस करने के बाद अपडेट ज़रूर करना है। तो यूज़र के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें आप ना दूसरों लोगों को अच्छे से रोल दे सकते हो। तो आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के ये चीज़ को आगे करना है कि आपको अगर आपको वेबसाइट पे किसी और से काम करवाना है तो उसको आप यहाँ से रोल दे सकते हो और ऐसे ऐड कर सकते हो। उसके बाद अब वो आते हैं टूल्स पे। टूल्स थोड़ा बेसिकली ना काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसके अंदर हम आपको ये सब बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें अवेलेबल टूल्स में आते हैं पहले। तो अभी तो ये कोई नई वेबसाइट है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो अभी कोई ज़्यादा टूल्स है नहीं इसके अंदर। और वैसे आप जैसे टूल इंसर्ट करते जाएंगे तो वो यहाँ पे आते जाएंगे। उसके बाद आते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब इसमें ऐसा होता है कि लाइक आपको कुछ इम्पोर्ट करना है, लाइक ये सब है, तो ये सारे ना इम्पोर्ट कर रखे हैं हमने। और एक्सपोर्ट में जाएंगे तो हम इन सब से पोस्ट वोस्ट को जो भी हमारा रहा है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक हमें कोई फ़ोटो अच्छी लग रही थी इनके अंदर, हमें वो बाहर भी लगा, मतलब हमें वो बाहर चीज़ लगी, हम उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकें, तो हम ऐसे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे डाल सकते हैं उन्हें वापस। ये होती है साइट हेल्थ। ये आपका ना बेसिकली आपकी वेबसाइट की हेल्थ बता देगी, इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और भी आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्स कैसे कर रही है। तो आप इस चीज़ में आराम से देख सकते हैं। लाइक वर्डप्रेस का एक हमारा अपडेट आ रखा है जो कि हमने नहीं कर रखा। तो अब यहाँ से आपको आपके वर्डप्रेस के अपडेट्स का पता लग जाएगा। यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स, या आपके प्लगइन्स को बता सकता है कि आपके जो जो इनएक्टिव जो जो प्लगइन्स यूज़ नहीं हो रहे हैं आप उनको यहाँ से हटा दीजिए, आपको वो बता देगा। और उसके बाद हैव अ डिफ़ॉल्ट थीम अवेलेबल, मतलब आपके आपने एक ही थीम यूज़ कर रखी है और आप दो चार थीम और पड़ी हैं आपके उसमें डाउनलोडेड, लेकिन एक्टिव नहीं, लेकिन डाउनलोड पड़ी है, इंस्टॉल्ड है। तो वो आपको हटानी चाहिए, क्योंकि उससे वेबसाइट का लोडिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, वेबसाइट थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आपको इन सबको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि लोडिंग स्पीड अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है ना। यू हैव अ डिफ़ॉल्ट थीम अवेलेबल, और यहाँ पे मतलब जो भी आपके जो भी वो होगा छोटा मोटा वोटा वो आपको बताता रहेगा, जिससे आप उसको सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे जब आपको पूरा कर दोगे तो यहाँ पे पास टेस्ट करके इन सबको भी एक बार देख लीजिए।
लाइक इतनी सारी वो हमारे में वेबसाइट में इश्यूज हैं, तो मैं इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड करूँगा तो शायद ये हट जाएगा। ठीक है। एंड इसके बाद आता है एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा ऐसा होता है कि लाइक मेरी जो इस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है वो मेरे को दूसरी वेबसाइट पे भी ले जानी है, तो मैं यहाँ से इसको पूरे डाटा को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और वहाँ जाके इंपोर्ट कर दूंगा आराम से, जिससे मैं कोई काम है वो मेरे को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। मेरा सारा डाटा यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएगा। और इस पे आते हैं, ये है इरेज पर्सनल डाटा। मतलब हमारा जो भी डाटा है, मैं चाहूँ तो उसको इरेज करना है मेरे को, मैं नहीं चाहता कि उसको एक्सपोर्ट है या फिर कोई और से देखे भी, तो मैं ऐसे उसको डिलीट कर सकता हूँ। WP रीसेट बेसिकली एक प्लगइन है, तो वो टूल्स में ही आता है। ये प्लगइन थोड़ा वेबसाइट को रीसेट मारने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा और वो प्लगइन वाला देखा होगा वीडियो, तो आपको ये पता होगा ये क्या काम करता है। और ये होता है शेड्यूल्ड एक्शन। इसके अंदर आप अपने वो देख सकते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या थोड़ा बहुत रिसेंट का क्या क्या काम किया है और क्या क्या इस चीज़ के अंदर होता है। और यहाँ से आप इसको, ये बल्क एक्शन होता है, जैसे मैंने इसको यहाँ से करके और डिलीट कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ पे अपने वो ढूंढ भी सकते हैं कि ऐसा हो क्या क्या रहा है। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स के अंदर ये आपका पूरा वो साइड ओवरव्यू है। जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा तो उसके अंदर भी सब थोड़ा बहुत पूछा होगा। यहाँ पे अपना साइट टाइटल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं। एंड ये वेबसाइट URL है, ये साइट URL है, ये एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी है। एंड यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं राइटिंग पे। राइटिंग, रीडिंग और डिस्कशन, बेसिकली ये तीनों यूज़ होते हैं ब्लॉग के टाइम। जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, लाइक ब्लॉग्स लिख रहे हैं या फिर अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ये उसके अंदर यूज़ होते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर आप एक बार इसको ओवर सिर्फ रीड करके भी जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस चीज़ के अंदर हमने क्या क्या, मतलब वेब वर्डप्रेस में इसके अंदर क्या क्या आपको फीचर्स दे रखे हैं। और ये वाला राइटिंग सेक्शन है, एक बार आपको उसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। ये वाला रीडिंग सेक्शन है, इसके अंदर आप इसको थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। लाइक होम पेज पे ये है, पोस्ट पेज पे ये है ना। यहाँ से आप जाएंगे तो योर लेटेस्ट ब्लॉग पे आ जाएगा। जैसे कि आपने कोई लेटेस्ट ब्लॉग डाला है और आपके होम पेज पे मतलब ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया आपने, और आप कोई नए नए ब्लॉग डालते रहते हैं तो होम पेज पे ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले होता जाएगा। और आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे कुछ 3 ही मेन ब्लॉग हैं वही दिखने चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है। ब्लॉग पेजेस शो एट द मोस्ट, आप मतलब वो ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसके लिए यूज़ होते हैं आराम से। उसका आता है डिस्कशन में। डिस्कशन के अंदर आप इसको आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग क्या क्या होती है, अदर कमेंट सेटिंग क्या क्या होती है। आप इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि आपको इनको बढ़ाना है या कम करना है। तो जैसी भी आपकी नीड, आप उसको एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। ईमेल वीमेल जो भी है यहाँ पे, जैसे भी जो भी ठीक है, आपको ठीक लग रहा था उसको एक्टिव कर दीजिए, नहीं लग रहा तो उसको इनएक्टिव कर दीजिए। एंड जो भी अवतार हैं उन सबको एक बार आप देख लीजिएगा आराम से। उसके बाद हम आते हैं मीडिया सेक्शन में। मीडिया सेक्शन हमारा वो ये कि आपने यहाँ पे ये इमेजेस के लिए होता है, तो यहाँ पे आप जो थंबनेल का साइज़ वाइज होता है, जब आपने हम वहाँ पे अपलोड साइज मतलब फ़ोटो अपलोड करते थे तो उसमें साइजेस आते थे ना, तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ थंबनेल साइज़, मीडियम साइज़, फुल साइज़। तो हम यहाँ पे उस चीज़ को आराम से कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको ऊपर नीचे थोड़ा करना हो। लेकिन इसको मैं आप बोलूँगा आप नहीं छेड़िएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पहले से अच्छा होता है। अगर आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है तो आप इसको फॉर श्योर कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इसको मत ही छेड़िएगा, क्योंकि फिर बाद में इसमें दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। उसके बाद आते हैं हम परमालिंक पे। परमालिंक बेसिकली वो है कि जो हमारे लिंक बनाने के लिए होता है। लाइक आप इसको एक बार पढ़ के देख लीजिए। प्लेन लिंक ऐसे होती है, डे एंड नेम लिंक ऐसे होती है ना, मंथ एंड नेम लिंक ऐसे होती है। तो वही आपको पता लग जाएगा। न्यूमेरिकल लिंक ये होती है, पोस्ट नेम लिंक ये होती है, कस्टमर स्ट्रक्चर ये होता है। कस्टमर स्ट्रक्चर लाइक हमें कुछ अबाउट सर्विस का पेज चाहिए और उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है, तो वहाँ पे इसको आराम से अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद हम ऑप्शनल में आते हैं। तो इसके अंदर भी नॉर्मल बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ हाई एंड नहीं है। तो एक बार आप इनको ऊपर से लेके नीचे तक रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ पूरी पता लग जाएगी कि इस चीज़ के अंदर और क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। और उसके बाद लास्ट है प्राइवेसी। ये एक प्राइवेसी का वो पेज है, आप इसको चाहो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना कर दे देंगे वर्डप्रेस वाले, जो कि आपकी वेबसाइट में आप चाहो तो शो करवा सकते हो, नहीं चाहो तो शो नहीं करवा सकते हो। लेकिन एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए
क्योंकि कोई ना कोई आके आपको ये देख सकता है कि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या 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 चीज़ें चल रही है, क्या क्या नहीं चल रही है। तो जो प्राइवेसी पॉलिसी का है उसको आप यहाँ से जाके आराम से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जाके आराम से क्रिएट कर सकते हैं एंड लास्ट ये कोलैब मेन्यू मतलब एक हट जाएगा और आपका ये बाहर आ जाएगा। तो अभी इन 3-4 चीज़ों में होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी इसमें आप एक बार खुद ऊपर से लेकर तक नीचे तक रीड कर लेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें ठीक से क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार आप इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको ये WP रीसेट का पता ना लगा हो तो एक बार आप हमारी वर्डप्रेस की जो प्लगइन्स वाली वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ओके ठीक है, आज की यही एंड करते हैं। ओके।